नाउ गाइस, ओए अगेन एक बार के लिए ना आज अपना पूरा टारगेट रहेगा न्यूमेरिकल खत्म करने का, ठीक है ना। आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूला याद है क्या? क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था। मास पे क्या था? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, यहां तक के था। और एक और क्या था बेटा अपने को फॉर्मूला? मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वैसे भी वो उसमें घुमा नहीं पाएगा। अरे कैसे घुमाएगा? दे ही नहीं पाएगा ना, तुम लोग को मास दे रहा है वो सल्यूट का, तो वॉल्यूम सॉल्वेंट का ही देना पड़ेगा, ठीक है। गलती सॉल्यूशन का भी जैसे सॉल्वेंट का ही मान लेना अपन ने वो चीज। फेयर ना यहां तक के? अब प्लीज प्लीज मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, मेरे को एक बार बताइएगा कौन से क्वेश्चंस अपने बचे हुए थे। मेरे हिसाब से 17 हो गया था, करेक्ट, और ऊपर के भी पूरे हो चुके थे ना पहले 17। बस एक सेकंड जाओ, आई थिंक 16 क्वेश्चन बचा हुआ था। हाँ वहां पे आओ गाइस। ओए ये दोनों 17 करने बोला था, वो हो गए थे हमारे, करेक्ट। ये 18 से गलती 20 हो गया। तुम चाहो तो अपने वहां पे चेंजेस कर सकते हो, 17, 18, 19, 20 नहीं करना है, मत करो, कोई स्ट्रेस थोड़ी है अपने लाइफ में, ठीक है। नाउ गाइस, ओए आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, एक बार देखिए तो हो गया था। 16 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मन में पढ़िए वो चीज को, तुम लोगों को समझा था ना पिछला सेशन बेटा दोनों को? हाँ शांतता ठेवा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा। क्वेश्चन समझाइए क्या हुआ है। देखो somehow ना एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू मेक योर रियल लाइफ एंड साइंस कनेक्टेड, विच इज एन अमेजिंग थिंग। उसमें तुमको कभी कभी जो लैंग्वेज दिया हुआ रहे या तुम क्या फालतू का क्वेश्चन है, तो जेन्युइनली स्पीकिंग फालतू का क्वेश्चन नहीं है। सी एवरी टाइम अ क्वेश्चन लाइक दिस इज देयर, क्वेश्चन नंबर 14 वो फालतू का क्वेश्चन है यार। रियल लाइफ में इतना डायरेक्ट डेटा आता क्या? इतना सल्यूट, इतना सोल्यूशन बता दो। नहीं यार, तुमको रियल लाइफ में तुम्हारे एज में क्या, तुम्हारे दादी के एज तक के तुम लोगों का बेसिक कुकिंग कर रहे हो, तो तुम लोगों को ये चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ गेस्ट वेस्ट है, फालतू की कहानी, वो बकवास है, वो कोई काम का नहीं है। मम्मी ने बोला अपने यहाँ पे प्रीमिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑरेंज जूस पी लेंगे सबको अपना, ठीक है। बोले 2 चम्मच 15 ml वाली जो है वो प्रीमिक्स डालना, पानी मिलाना, घोलना और दे देना, ठीक है ना। पानी कितना मिलाना है पता नहीं, हो गिलास भर के मिलाना था पानी, और पूरा गिलास भरने के बाद में 150 ml का हो गया है। ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, एक को बार सुनो, एक गिलास था खाली, उस पर 150 ml तक का भर सकता था लबालब भरने के लिए। मैंने 2 चम्मच 15 ml ईच के वो कॉन्सेंट्रेट अगर डाला है तो सल्यूट का वॉल्यूम कितना हो गया है? 30 ml हो गया है। कुछ पानी डाला, पूरा पानी ऊपर तक लबालब भर चुका है, तो अब वो 150 ml जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है? वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। काम खत्म। देखो इंस्टेड ऑफ गिविंग द क्वेश्चन लाइक दिस कि 2 स्पून्स ऑफ 15 ml ईच ऑफ शुगर वाज, या जो भी है वो क्या है, ऑरेंज जूस वाज एडेड टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 150 ml। उसने रियल लाइफ में बता दिया क्या होता है अपने साथ में। बट अपने को डेटा एक्सट्रैक्ट करना आता है ना पक्का। देखो तुम लोग ना वैसे यही नहीं, मैं तो सबको बता रहा हूं, तुम मैगी बनाते हो, फेयर ना, करेक्ट। तो तुम लोग अपने हिसाब से एक जन है तो इतना पानी, 4 जन तो इतना पानी, हरकतें करते ही हो ना बेसिक। तो मैथमेटिक्स जो तुम यूज कर रहे हो वो तुमको पता ही, तुम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो, तुम्हारे को हमेशा से क्या आता, मान लो 20 into 4, 20 into 4 कितना होता है? 80। पर तुमको पता ही नहीं 20 into 4 तुम रेगुलर लाइफ में इतनी बार यूज करते हो। मे बी 20 ml पानी डालना पड़ता है एक जन के लिए, 4 जन के लिए डालना है,
तो तुम मेंटली कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो वो वही कोशिश कर रहे हैं, वो कंसेप्ट जो यूज होते हैं तुमको कनेक्ट करके दिखाने का, ओ देखो रियल लाइफ में कहां यूज होता है, इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने डाला है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, बोलो फट से, बोलो भाई 30 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 150 ml। गलती से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अगर पूछ लिया होता तो वो कितना रहता था, 120 ml रहता था। फिर ना यहां तक सल्यूट पता है, सोल्यूशन पता है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता है, आंसर निकालने की कोशिश करो एक बार। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16 भाई लोग, सही है। बच्चा लोग प्लीज शांति रखेंगे। बच्चा लोग शांत। ओए गाय ए निमेश मत पूछ से, वो बहुत टाइम पास लड़का है, तू 10 सेकंड और बात करे को रियलाइज हो जाएगा। खुश अगर उसने बात करनी छोड़ देना उसको आज, इसको दे रहे जैन को, उसकी ऐसी सुबह से इच्छा जब रहा था वो दबोचने की आज। चलना पढ़ाई करना, तू तेरे घर वालों की भी तेरे से बहुत इच्छा है, तूने किया क्या था कंप्लीट, चल पढ़ाई कर। गाइस क्या आ रहा है आंसर, 20% आ रहा है सबका, गुड। याद रखो, ये देखो ब्रैकेट में ऐसे लिखते थे, जो लोगों ने पहले का इसमें ऐसा नहीं किया हुआ है, ब्रैकेट में परसेंटेज और किसका लिखा है, मास बाय मास था, मास बाय वॉल्यूम था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब चंगा सी पक्का। प्रश्न ही क्या हुआ मेरे बच्चे, कंफ्यूज लग रही है, ऑल गुड। हाँ, जिनका ये हो गया है, they will not solve, I am repeating, they will not solve, but they will read question number 18। please do not solve, आपको आता भी होगा, प्लीज सॉल्व मत करना अर्णव साबू, प्लीज एक पढ़ो, प्लीज एक पढ़ो। अपने नाम के बाद बच्चा तुम दोनों ने, और इसका कस्तूरी। चलिए ओए पापियो, डन, पिछला वाला। हाँ, नाउ प्लीज एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 18 ढंग से पढ़ो, देन आई विल बी टॉकिंग टू अर्णव साबू, ही विल बी हेल्पिंग मी आउट, ठीक है ना। एक बार के लिए प्लस, बट प्लीज एक बार मन में ढंग से पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 हो, एक समझ में आ गया तो बचे पूरे चपड़ 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 कर जाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। हाँ मेरे भाई, जिनको समझ में आ गया बढ़िया है, बट मेरे को समझा दो वाला समझ में नहीं। अब ओए सबने क्वेश्चन पढ़ लिया है, मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन का फील दे रहा हूं। मेरे को पहले से बताया 15 ग्राम नमक यूज करना है, पानी कितना डालू सच दैट वो 30% सोल्यूशन हो जाए। पहले मेरा क्वेश्चन है अर्णव,
ये जो वो 15% 30% दिया गया है उसके ब्रैकेट में लिखा नहीं है मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। तेरे हिसाब से क्या है वो परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? साबू जी के हिसाब से मास बाय मास है, क्यों अब बता? सर क्योंकि क्वेश्चन में देखो सॉल्ट तो ग्राम में मेंशन्ड है और साथ ही साथ उसने पूछा है हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट भी काय में प्रेजेंट है मेरा इसमें। अब देखिए पहले तो मैं हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर अगर बोला है तो कितना ग्राम ऑफ वाटर नहीं पता तो क्या लेते थे, गाथा। रुक जाना मेरे बच्चे, तू क्या कर रही है, पिछला क्वेश्चन कर रही है मेरे बच्चा, और उसके पहले का रुक जा भी पगली। अरे चुप, तुम लोग गलत कर रहे हो, जो लोग आंसर मुझे बता रहे हो तुम चोपड़ियापनी का हरकतें कर रहे हो, मत करो, रुक जाओ एक बार के लिए। देखो तुमको पानी पता है कितना चाहिए है, नहीं तो कितना मानेंगे x, तो ढंग से लिखेंगे लेट वाटर बी x ग्राम। अब रुको देखो स्टेप बाय स्टेप करो तो लाइफ कितनी सिंपल होती है तुमको रियलाइज होगा। तेरा आंसर क्या था बोल एक बार? 35 ml आ रहा था इसका। आई एम नॉट श्योर सही है गलत है, वह सही है बट प्लीज चंपू हरकत नहीं करना आपको। अभी एक से रुको, और ml नहीं ग्राम चपड़िया। हाँ अब देखो मेरे को बता पहले फट से बेटा, मास और सल्यूट कितना होगा? हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन में देख के बता। तब 15 ग्राम होगा तो दिया गया ना सॉल्ट। मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन बता। तब 15 प्लस एक्स या एक्स प्लस 15 वन सेम होता है हमारे लिए। मेरे को 15 प्लस एक्स लिखना अच्छा लगता है प्लीज यार, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था मेरा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है मुझको? 30 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 15 प्लस एक्स, ये इनटू 100 है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वृत्ति पारेख, इस पर तूने वर्क किया है बच्चे मेरे, संजरी के साथ में आता है तेरे को। ये नीचे का 15 प्लस एक्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज दूंगा मैं, तो बन जाएगा 30 इंटू 15 प्लस एक्स। ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 1500 बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया मैंने लेफ्ट साइड में, 450 प्लस 30x इज 1500, तो 30x इज 1500 माइनस 450, तो 30x इज 1050, तो x इज 1050 अपॉन 30, ये कटा और ये हो गया 35। कोई इशू किसी को भी? तो 30 क्या बेटा 30 कैसा आया? ये 30% है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज 30%, तो वो कॉन्सेंट्रेशन की जगह 30 लिखा है बेटा मैंने। समझी क्या बातें क्या हुई है? एक और बार सुनो, देखो साबू ने सबसे सही बढ़िया चीज क्या की, उसने बोला मास ऑफ वाटर x, काम खत्म। फिर उसके बाद में उसने सल्यूट तो पता ही था, सॉल्वेंट x है, सल्यूट 30 है, तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 30 प्लस x हो जाएगा। फेयर एनफ, फॉर्मूला में डाला, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल 8 का जो था वो थोड़ा केयरफुली करना है, सबको ध्यान से मेरे बच्चे। समझी बातें क्या हुई? उससे सॉल्व किया, वो x 35 आ गई, तो इंप्लाइज आंसर हो जाएगा 35 ग्राम्स। क्या हो गया मेरा आंसर? 35 ग्राम्स। किसी भी प्यारे से बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। और गाथा बेटा प्लीज, मैं कुछ सिखा रहा हूं ना, तो या तो मुझको रुकने बोल दो या आप रुक जाओ, मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा, दैट इज नथिंग रॉन्ग। कोई बेशर्मी नहीं कि सर रुको मेरा बचा है, दैट इज नथिंग रॉन्ग। बट तू दो चीजें जगल करते रहेगी अगर, तो देखो दोनों नहीं जमेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझा क्या हुआ है? पक्का खुद से ट्राई करना प्लीज गाइस, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एक बार स्टार्ट हो जाइए। हाँ बोलो अच्छा।
पर 15/30 कहाँ से लाया तूने? तो 100% ऑफ दिस इज दिस, वो नहीं करना। वो तेरे को जुगाड़ सिखाया था उन्होंने, तो जुगाड़ मत लगाना है बेटा। वेनेशा बता रहा हूँ बेटा इसे। बोल अच्छे सॉरी। हाँ अब देखो, ओए मुझे लगा था ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछेगा, तब किसी ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने खुद से नहीं किया ये चीज ना बेटा। आपको 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा डाउटफुल आता था। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था तो सर वहां पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? बोलो 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 बोलो। 30%। 30/100। तो सर यहां पे डालते समय आपने सिर्फ 30 क्यों लिख दिया? 30/100 क्यों नहीं लिखा? क्यों? वहां पे 100 है, उससे मतलब क्या है? वहां के 100 से मैं क्या करूं? सुनो, प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज एक्चुअली, ठीक है ना? तो व्हेन आई से कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज, तो दैट इज 8%। तो तू लिखता न्यूमेरिकली 8 ही है उस चीज को। ये जो फॉर्मूला का जो 100 है, जो ये बोल रहा है ना, वो उस परसेंट को सेटिस्फाई कर देता है, वैसा है, समझा? वो सही बोला था, उसको पता ही नहीं था क्या है, बट तुम्हें सही बोला था, समझा ये चीज? गाइस जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, नाउ प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 20। सिमिलर रादर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा अलग है। 19 बेटा गलती है, 17 17 18 20 हो गया हो, कुछ टाइपिंग गलती पता नहीं क्या। जासन बेटा बातें नहीं प्लीज।
मैं ये सोल्यूशन अभी भी रखा हुआ हूँ जानबूझ के, ठीक है ना। प्लीज यूज द सोल्यूशन टू अंडरस्टैंड। आप लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो 20th क्वेश्चन में। देवांश अग्रवाल, आपने केमिस्ट्री अटेंड किया है परसों का, या आप कल आए, कल पहले दिन आए थे आप? अच्छा ओके, परसों ऑनलाइन भी नहीं किया था? किया, समझा था ना, देखो थोड़ा बेसिक, हाँ बस फिर ठीक है। हाँ बोल, एक बार मुझसे मिल लेना, चलो क्या क्या हुआ है, क्या क्या मिस हुआ है। वैसे मेरे साथ तो ऑनलाइन था और तो ध्यान भी दे रहा था, बट चल एक बार मुझसे मिल लेना। Anyone still on 18th question only? अभी 18th पे ही है। हाँ, if you guys are having any queries with calculation concept of 18th itself, please let me know, please let me know, please let me know। जो लोग ऑनलाइन में है वो लोग भी, बच्चे लोग, जिन लोगों का वैसे गलती से मान लो 20 हो जाएगा, वो लोग अपना आगे 21 22 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं 18th पे ही कंसर्न हूँ। डू नॉट कॉल मी फॉर 20th क्वेश्चन का डाउट। तेरा जब 18th हो जाएगा, हो गया 18th। एनीवन स्टिल ऑन 18th? नो। आश्विक का 20 क्वेश्चन करना फटाफट, कोशिश करके थोड़ा फास्ट करना बच्चे। 21 एंड 22 भी आप अटेम्प्ट करेंगे अभी के अभी। यस टेल मी, कोई ऑनलाइन में किसी ने, सॉरी आई एम नॉट श्योर बेटा। 20 का आंसर किसी का आ चुका है क्या? डेसिमल में आ रहा है? हाँ डेसिमल में बोल रहे हैं, मुझे क्या आंसर आएगा बता दो। C2 क्या है? 36.66 अप्रोक्सीमेटली कुछ आ रहा है बोल रहे लोग। ओ माय गॉड, 366.66 आ रहा है ना कुछ ऐसा। आई एम नॉट श्योर, मे बी करेक्ट, बट भगवान मालिक। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि यही सही आंसर है, क्योंकि मैंने सॉल्व ही नहीं किया है। आप लोग एक बार देख सकते हो अपने एंड पे। क्या बेटा? हाँ, दो डेसिमल तक लिख दिया, चला लेंगे वो लोग। बढ़ाओ आगे। आश्विक हो गया 20th अटेम्प्ट? कर ले ओके।
आप लोगों की, अच्छा आप लोगों की तो है ही नहीं, सॉरी 10th वालों की है। ओके रुकना है, रुकना है। 21 22 हो गया है। 20 21 22 अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। मैं गाइस अपना 18 का सोल्यूशन हटा रहा हूं वैसे। यस आश्विक हो गया बेटा 20 अटेम्प्ट। नहीं कोई और है जो 20 पे अभी भी अटका हुआ, ये नहीं आ रहा सर, प्लीज शर्माओ मत यार। सबका है 366.66। हाँ आया तेरा बेटा मी का पगली पक्का। वो वो या 66 कुछ भी चलता है, बोल सकता है। एक सेकंड बचेगा, एक सेकंड। हाँ गाइस ओए, हो गया है क्या? नहीं 20 हो गया है क्या? बेटा मानविक, आश्विक सॉरी। हाँ एक आश्विक एक मानविक है, वैसा है। हाँ विधि आया था आंसर पिछले वाले का। हाँ वृत्ति जम रहा है मेरे बच्चे। धैर्य जैन समझ में आया था क्वेश्चन का। कुशाग्र कैलकुलेशन ठीक किया था अपन ने। देव समझ रहे हैं मेरे बच्चे? और तुम दोनों बेटा एक सुनो को, क्या एक सुनो को, आराध्या एंड कस्तूरी जम रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ एक बार ना मुझसे क्लास के बाद में मिलना जाने के पहले, ठीक है ना? हाँ बेटा एक्चुअली 4400 बाय 12 आ रही होगी वैसे तो पहले। बेटा आई एम स्टिल ऑन 20th, ठीक है? मेरे को दिख रहा है ये 2 से 2 बार कट रहे हैं, 4 से कट रहा है, तो 1100/3
फिर डिवाइड करूंगा तो 366.66 ग्राम्स आ रही थी। फेयर इनफ। तारुण्य समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? हाँ हाँ या नहीं? पक्का? सोच ले, वही नहीं तो मैं बता दूंगा। नहीं नहीं क्या? हाँ हाँ क्या? अबे एक बता। यस आया 366.66 बेटा। गुड गाइस, शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। लकीली इसका कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन नहीं रुलाएगा ऐसा अजीब सा। क्वेश्चन नंबर 21 पे शिफ्ट हो जाइए प्लीज। पहले 21 करना मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे लोग बातें मत करो, बुक्की खाओगे। ट्राई कर ले। हाँ वही तो 88 ही आंसर होगा बस। हाँ 88 लिखा है, तूने अपने आप से 8 से काट दिया उसको। 88/1 था तो उसको 88/1 को क्या और 2 to 2 से करता क्या? क्या 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 दिखा मुझे, समझा ही नहीं। दिखा मुझे क्या बना रहा तू। तो 88 आया ना, बस खत्म। तो इसको और क्यों काट रहा है मेरे बच्चे तू? ये डिवाइड करने पे 88 आ गया है, खत्म। तो ये और कैसे तेरा कटे जा रहा है? दिस डिवाइड बाय दिस इज 88/1, तो आंसर 88 ml। गाइस ओए, क्वेश्चन 21 का आंसर 88 ml आएगा। बस इस बार याद रखना, मास लिखने की जगह पे वॉल्यूम लिखना। 21 का कोई आंसर 88 ml आ रहा है। किसी का डिफरेंट आ रहा है तो मुझे बुलाइएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ोगे मजा आएगा।
चलिए ओए ओए बिना बातें किए करो प्लीज यार बेटा। देखो अगर आप लोग बातें करोगे ना ऐसे फिर क्या होगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक पढ़ाऊंगा, दो सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा मैं। मुझे होमवर्क इसलिए नहीं देना है जिससे तुम लोग यहीं पे कर लो, घर पे तुमको स्ट्रेस ना रहे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बहुत जान खाते हैं, मुझको पता है। पढ़ 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 पढ़, उस पे से तुम अगर होमवर्क करोगे तो उसके बाद फिर से पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिकॉज इन देयर ओपिनियन होमवर्क इज नॉट पढ़ाई, विच इज करेक्ट ऑल्सो। बट अपने पास है स्कोप यहाँ पे ही करने का, हर चीज़ तो अपन यहीं करते हैं ना। फिर घर पे अगर पढ़ना है तो उसके नाम पे माहिर और हसीन बातें तो कर पाएगी अच्छे से। क्या बातें कर रहे हो पगले? तो मुझको बुला ना। हाँ तो मुझको बुला जब 22 आएगा तब। 88 ml आया तेरा, देखा एक बार दिखा दे बेटा बस। सही तो चल रहा है, 88 आ तो रहा है। 264 डिवाइड बाई 3 का आंसर आ रहा है तेरा। ओए अब गाइस 21 के बाद में मैं एक बार 22 समझा देता हूँ। जिन लोगों का हो भी गया है बढ़िया, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं। ये पकड़ा का 5 मिनट अगले साल करते हैं ना, एक काम करते डिस्कस। बजा रहे उसको एक ये पीछे गर्जे ने नहीं उसे नहीं मारा, उसे नहीं मारा रे, ये आश्विक ने मारा था। वो गर्जे क्या वैसी उंगलियां कटी हुई है उसकी, वो कहाँ मारेगा। चलो अब ओए गाइस शांत। ओए बेटा अब ये देखो गाइस, अब क्या दिया हुआ है। पिछली बार हमेशा क्यूटली वो वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट या कुछ ऐसा पूछ रहा था शायद से। ये क्या पूछा था हमेशा? सैल्यूट से पूछा था। यहाँ पे भी तो वही क्वेश्चन है, क्या पापी हो? ये क्यों पूछा मुझसे? ओ पिछली बार सॉल्वेंट पूछा था, इस बार सैल्यूट पूछा है। हाँ ठीक है ना। अब देखो मैंने वो ही लिख दिया अपने हमेशा की तरह पे, जो नहीं पता है उसको एक्स लेट मास ऑफ ओए शांत सोडियम सल्फेट बी एक्स। ओए 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 गाइस यहां तक है ठीक है। नेक्स्ट मेरा मास ऑफ सल्यूट कितना हो गया है? एक्स। मेरा मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? ओ भाई लोग मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ? x प्लस 100। मेरे को 100 प्लस एक्स लिखने दे यार, मेरे को अच्छा लगता है वैसा। 100 प्लस एक्स। अब मेरा फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया भाई ने? 20 इज x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। जब सॉल्व करोगे इस चीज को देखो वो 20 और ये 100 प्लस एक्स जो वहां पे जाएगा ये हो जाएगा 100x, तो ये 20,000 नहीं 2,000 प्लस 20x इज 100x, तो 2,000। वो 20x वहां पे गया तो ये 80x बन गया, तो x की वैल्यू आ रही है 2000 बटे 80। ये कटा, ये कितना हो रहा है बेटा? 25 आई सपोज, करेक्ट? सही है ना? हाँ तो x की वैल्यू के 25, तो आंसर आ रहा है 25 ग्राम्स। भाई लोग जल्दी बताओ, कोई इशू किसी को भी इस चीज में? भगवान की कसम सोच लो। अरे भोंकना छापना नहीं है। क्या देखना है? सही में भाई पगला ही पैदा हुआ है मेरा भाई। क्या समझना है तेरे को? कुछ नहीं समझना, मुझे बता बेटा। हसलीन समझा बच्चे देखो क्वेश्चन का, अभी जो भी डाउट था तेरे को, इसलिए नहीं पूछना उससे, समझा? वृंदा गुप्ता समझ रहा है बच्चा मेरे?
गायकवाड़ जी, अपन ऑफलाइन कब से आने वाले हैं? बधाई हो। पीयूष नहीं समझ में आया बच्चा मेरे? ए दिव्यांश, दिव्यांश ठीक है, ऐसा ऐसा गो, जल्दी जल्दी करो बेटा प्लीज। ये क्वेश्चन करो प्लीज। देखो मेरे को ना टिल 24th क्वेश्चन कराना है, फिर उसके बाद में सॉल्युबिलिटी भी समझाना है। न्यू कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है वो, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ 2000 क्यों ले रहे? अपन वेरिएबल से एक साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट से एक साइड ले जाते हैं। तेरी ऑनलाइन स्कूल नहीं शुरू है ना अभी? हाँ तेरा दिन भर स्केड्यूल क्या रहता है? टाइम पास ना। हाँ फाइन। बेटा तुम दोनों मुझसे मिलोगे क्लास के आज से। तेरी मम्मी का आया था मुझको, फिर मैंने कॉल बैक किया था। वो कौन सा मैथ्स है तुम्हारा, एडवांस मैथ्स और साइंस का? नहीं नहीं, स्कूल से कॉल आ रहा है अभी, उनको शायद अब भी डिसाइड करना है इसके लिए, तो मैंने तेरे लिए मना कर दिया है। मतलब बेसिक मैथ्स ही नहीं आता अपने बच्चों को भी, क्या एडवांस पड़ेगा। सच्चाई बता दी घर पे मैंने। हाँ लेना है ले ले ले, तेरा बेसिक मैथ्स ठीक है, बस तू कार्टून जैसी हरकतें करता है, बट लेना है तो ले ले तू कार्टून। बेटा प्लीज क्वेश्चन नंबर 22 फट से निपटाएंगे। चलो प्लीज शांति। ए पापी हो शांत रहो प्लीज। बेटा यू कैन ट्राई 23rd नाउ, इनफैक्ट यू कैन इवन डू 24th। उसके अंदर जो एक ना 24th में वो BRA सिंगल एस लिखा हुआ है, शुड हैव बीन डबल एस, ब्रास। डाउट है उसको? एक है, रुक जा बेटा एक बार। बेटा प्लीज जिनका 22nd हो गया है 23rd पे शिफ्ट करिए फटाफट। कैन आई रिमूव 22nd का सोल्यूशन? क्या हो गया? दादा पक्का उसका ब्रेकअप हो गया, क्यों रो रही? जैस्मिन का ब्रेकअप हुआ, जैस्मिन को वोट करने नहीं मिला इतना दूर जाके भी। क्या टेंशन कर रहे लाइफ में? पढ़ लेना बेटा, बाद में रोएंगे अपन। गाइस एक बहुत ही क्यूट सा मेरा क्वेश्चन है। वो 300 ग्राम टैल्कम पाउडर जो दिया है वो सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है? वो सोल्यूशन है। फिर हमको कैसे पता चलेगा? अबे टैल्कम पाउडर में समझता क्या होता है? वो अपने घर में आता है ना पाउडर जो अपन लगाते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट है यानी वो सोल्यूशन है। उसके अंदर 4% है, समझा? 4% जिंक ऑक्साइड है, तो उसका मास निकालना है। अभी एक बार 23rd देख लो। तुम लोगों को लकीली मैक्सिमम चीजें पता है, बहुत ही सिंपल टिम्पल क्वेश्चन है ये तो। लेट मास
ऑफ जिंक ऑक्साइड बी एक्स। अब देखो मेरा कौन मास ऑफ सोल्यूशन उसने डायरेक्टली दे दिया 200, 200 नहीं कितना दिया 300, सॉरी 300 ग्राम। फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, कॉन्सेंट्रेशन एज मास ऑफ सल्यूट, ये सल्यूट ही होना चाहिए था भैया, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन 200। कॉन्सेंट्रेशन कितना था 12, सल्यूट कितना बेटा मेरा x अपॉन 300 इन 200, कटा कटा ये 3 वहां पे गया, 12 इज इक्वल टू x, तो कितना हो जाएगा आंसर 12 ग्राम। समझिए बातें क्या हुई है। एक बार 23rd करने का आगे तो 24th भी पढ़ेंगे। अरे बहुत सिंपल है यार, वो तो कौन बच्चा है जिसको 24th नहीं आ रहा है? साबू 24th नहीं आया तो बोल रहा है। अच्छा 23rd हो गया, अभी भी अभी तो करा समझाया। मैंने बोल दिया नींबू पानी में 300 ml नींबू पानी के अंदर 4% नींबू डाला हुआ है, ठीक है। नींबू का परसेंटेज नहीं पता अपने, आप नींबू नहीं पता कितना, तो एक ले लिया। नींबू पानी मुझे पता सोल्यूशन है सॉल्वेंट है, पर फिर तो वैसे ही है, टैल्कम पाउडर फाइनल प्रोडक्ट जो रहता है, तो 4% कुछ लेगा तो कॉन्सेंट्रेशन है, बोलिए ना कॉन्सेंट्रेशन ये 4 लिखा है मैंने, ठीक है बेटा। 24 करना है इसके बाद में थोड़ा क्विकली। वो ब्रास है, BRASS होना चाहिए था, सिंगल एस लिखा हुआ है गलती से। अब बेटा फट से एक बार 24th पढ़ो, 24th अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर अपन देखेंगे। अब एक है, सॉरी अब देखो ओए, तुमको पता है 70% कॉपर है, तो बचा कुचा क्या रहेगा जिंक। इससे क्लियरली बोला कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर 70% तो बचा कुचा क्या जिंक, तो मैं कॉपर का निकाल देता हूं पहले, देखो तो वो हो जाएगा कॉपर के लिए, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मान लो जो भी, अपॉन मास ऑफ सल्यूशन इंटू 100, तो 70 इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट पता है कॉपर का नहीं, तो x लिख दिया है। सल्यूशन कितना था 120 ग्राम इंटू 100, करेक्ट, तो ये वहां पे गया 70 इंटू 120 इज इक्वल टू 100x, कितना होता है 12, 8400 इज 100x, वो 100 यहाँ कटेगा तो x की वैल्यू 84 ग्राम्स आ गई है। अब तुम खुद सोचो पूरा मिला के था कितना 120, उसमें से 84 ये है, तो बचा कुचा जिंक हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, किसी को नहीं क्लिक ही नहीं होगा सर, हमको पता ही, वाह वाह, तो 30 ग्राम से कर लेना सॉल्व। समझाया तुम लोगों को क्या बोला मैंने, देखो हाँ 30% से देख, तेरे को कॉपर का निकालना समझा क्या, ए सबू कॉपर का निकालना समझा क्या, देख पहले कॉन्सेंट्रेशन 70 मास नहीं पड़ा था अपॉन 120 इंटू 100, उससे निकाल दिया। कॉपर 84 है, टोटल था अपना कितना 120, तो बचा कुचा तेरा जिंक हो जाएगा, तो 120 माइनस वो कर ले 84। एक तो ये तरीका, दूसरा बोला नहीं सर मैं परसेंटेज से ही करना चाहता हूँ, तो 84 क्या था यहाँ परसेंटेज 70 इसका, तो 30 उसका, चोपलू पैदा हुआ है तू।
हाँ तो भी आएगा आंसर तेरा. इट विल कम आई थिंक सो 36 का आंसर दूसरा आएगा. तो क्या हाँ इसका 84 आएगा तेरा. 8 वाले कहाँ से ये कॉपर का तेरा सही आया है. तो जा गाइस एक बार एक करो फटाफट. बेटा थोड़ा क्विकली 24 रैप अप करेंगे, मुझे सॉल्युबिलिटी भी पढ़ाना है. क्या एक बार के लिए मैं स्क्रीन चेंज कर सकता हूं? चलो आप ओए पापियो 24 बचे तेरा अभी तक के करके देना को. नाउ गाइस ओए नाउ गाइस सॉल्युबिलिटी का मतलब समझिए. एक बार के लिए यहां ध्यान देंगे गाइस. हसलीन मान लो मैंने आपको पूछा, मैंने एक गिलास लिया, पानी भरा हुआ था, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाला, घोल लिया, घुल जाएगा क्या? हाँ सर. थोड़ी सी और डाल दिया, घोल लिया, घुल जाएगा क्या? हाँ सर. सर करते गया तो इनफाइनाइट टाइम ही होगा क्या? यार कभी ना कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा ना जब और नहीं घुलेगा, खत्म अब नहीं वाला सीन आएगा ना अपने लाइफ में. तो ये खत्म अब नहीं वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड. जब और घोल सकते हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड. तो बेसिकली एक गिवन सॉल्वेंट में अगर आप और सल्यूट ऐड कर सकते हो और मिक्स कर सकते हो तो वो है अनसैचुरेटेड. बट अगर आप और ऐड नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हो, वो घुल ही नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड. समझी बात है? कोई इशू? आपको ऐसे ही मैं समझाता हूं. वैसे एक्चुअली ना आपका फर्स्ट चैप्टर कट गया है, बट से मैं समझाता हूं. आपको ये पता है ना पानी है, वो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है थोड़ी थोड़ी, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं. सुना है क्या वर्ड है? हाँ, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जगह होती है छोटी छोटी छोटी. जो शक्कर रहता है, शक्कर बिल्कुल बारीक 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 में टूटता है, वो छोटी छोटी जगह जो होती है उसमें जा जाके रहना शुरू कर लेता है, इसलिए घुल जाता है. जब वो पूरी जगह फिल हो गई तो और हो पाएगा क्या? नहीं. इसको इमेजिन करने का समझाता हूं. तुमने एक ग्लास लिया, उसमें खूब सारे थर्माकोल के बॉल्स डाल दिए, ठीक है? क्या थर्माकोल के बॉल ने पूरा भर दिया क्या? नहीं, थोड़ी तो दो थर्माकोल के बॉल की स्फेरिकल बीच में जगह रह जाती ना. करेक्ट. अब अगर मैं मान लो उसके अंदर बिल्कुल ही पतली सी पीसी हुई शक्कर, बिल्कुल पीसी हुई शक्कर डाला या मिर्ची डाला, शक्कर डाला मिर्ची डाल देना, ठीक है? पहले धीरे धीरे जगह जहां पे थी वहां घुसते रहेगी अपने को एडजस्ट करते रहेगी, शेक कर करके मैं एडजस्ट करा दूंगा. फेयर इनफ. एक लेवल तक घुस रही है कि जगह थी. जब जगह कंप्लीट हो गई तो और डालूंगा अगर मैं मिर्ची, तो मिर्ची बाहर गिर जाएगी. समझा? तो ये जो सिचुएशन आ गया है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड. जब और डाल पा रहा था तो उसे बोलते थे अनसैचुरेटेड. नहीं सर, मैंने पूरी डाल दिया, पूरी भर गई, पर मेरे में खुजली अभी भी है, और डालना है मिर्ची. तो मेरे पास में दो ऑप्शन है करने के लिए. या तो आप थोड़ा बड़ा ग्लास में और थर्माकोल के बॉल डाल दो, या फिर
आप थर्माकोल के बॉल्स के बीच में जगह बढ़ा दो। मतलब क्या, जो मान लो एक गिलास था उसको मैंने आधा ही भरा हुआ था, ठीक है, पानी से, और फिर शक्कर डाल रहा था, शक्कर पूरी भर गई, अब और नहीं जा रही है, तो और पानी डाल देना मेरे भाई, तो और शक्कर आना शुरू हो जाएगी। या फिर एक और तरीका होता है, आप अगर उसको गर्म करोगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह थी ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो अब और शक्कर आ जाएगी। तो देखो एक बार के लिए ना वो सॉल्युबिलिटी को तेल लेना गया, पहले यहां पढ़ो, सैचुरेटेड सोल्यूशन when no more solute can be added in a given solution at a given temperature, ये टेम्परेचर चेंज तो ज्यादा कम मैं कर सकता था, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड when more solute can be dissolved, समझा तुम लोगों को, पक्का? सॉरी कोई कुछ बोला गया? हाँ। अब एक सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकता था? कुछ नहीं, या तो आप पानी और डाल दो, यानी आप सॉल्वेंट और बढ़ा लो, या फिर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, ये सब चीजें बढ़िया है अपनी लाइफ की। अब सुनो, मैं 100 ग्राम या 100 ml, कहां गया भाई, हाँ, मैं 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट सोल्यूशन है, हाँ, सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सल्यूट ऐड कर सकता हूं एक गिवन टेम्परेचर पे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। तो मतलब क्या समझा नहीं? तो देखो, मैंने मान लो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया 24 डिग्री सेल्सियस पे, उस पे मैंने धीरे 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 शक्कर डालना शुरू किया, 30 ग्राम तक की शक्कर घुल गई, उसके आगे और नहीं घुल रही है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 30 ग्राम। बट प्लीज ये चीज ध्यान रखना, कितने ग्राम या कितना ml? 100 ग्राम पर 100 ग्राम में कितना ऐड कर सकता हूं। देखो ये 24 डिग्री पे, कल मैंने बोल दिया मान लो कि 100 ml में या 100 ग्राम में सिर्फ 30 ग्राम शक्कर ऐड हो सकती थी। आश्विक घर पे गया, आश्विक ने लिया पानी, उसमें किया, चेक करते गया, 35 हो गया, तो इसका तो मैं गलत हूं ऐसा नहीं है, उसका टेम्परेचर शायद से ज्यादा था। समझी बात है आप लोगों को? बट अगर मैंने भी 24 डिग्री पे लिया है, आश्विक ने भी 24 डिग्री पे लिया है, मैंने भी शक्कर ही लिया है, उसने भी शक्कर लिया है, और सेम ही क्वालिटी, सब कुछ सेम एग्जैक्ट, तो बेटा मेरे में अगर 30 ग्राम ही गई थी, उसके इसमें 30 ग्राम जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी का एक बार डेफिनेशन देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, जो क्या है 100 ml या 100 ग्राम एट अ गिवन टेम्परेचर। समझी बात है ये चीजों की? मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं पानी का, तो उसके बाद में और शक्कर ऐड कर पाऊंगा मैं? तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो वो यहां पे लिखा है फॉर सॉलिड सल्यूट, ठीक है ना, जैसे, और लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट का यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट यही अगर मेरा गैसियस हो गया लिक्विड के अंदर में, अगर गैस हो गया लिक्विड के अंदर, तो वो घटना शुरू हो जाएगा। अब ये मोस्टली आपको ने एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है जितना मुझे पता है, बट यू शुड नो। सॉलिड तो नॉर्मल अपन तो इमेजिन हमेशा करते हैं, अपन हमेशा क्या शक्कर पानी से इमेजिन कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा है शक्कर ज्यादा बढ़ा, गैस सोचो, तुम सोचो ना तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक को अगर मैं गर्म करना शुरू करूंगा, उसके अंदर ही गैस उड़ना शुरू हो जाएगी भाई, जो अंदर गैस थी बाहर सपासप बाहर निकल जाएगी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर गैसेस का सॉल्युबिलिटी घटता है, बट सॉलिड्स का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। यही अगर मैं प्रेशर की बात करूं ना बेटा, तो सॉलिड इन लिक्विड अगर है और मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, तो उससे सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज नहीं आता है। बट अगर मैं गैस की बात करूं, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर कैसे? तुम खुद इमेजिन करो, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है, या सोडा की बोतल खूब प्रेशर में रहती है, इसलिए इतना रहता है गैस, जैसे ही प्रेशर रिलीज किया भक से बाहर सब कुछ गैस उड़ जाती है। समझा? देखो पहले सैचुरेटेड का मतलब when no more solute can be added in a given solution at a given temperature, saturated. Unsaturated का when more solute can be added in a given when more solute can be added in a given solution at a given temperature. Saturated को unsaturated बनाने के दो तरीके क्या क्या थे? Addition of more solvent या फिर increase of temperature. Solubility का definition क्या था? The maximum amount of solute that can be added in a given amount of solvent है ना,
सॉल्वेंट ब्रैकेट में 100 ml या 100 ग्राम एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बट गैस की घटेगी। प्रेशर बढ़ेगा सॉलिड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट गैस को पड़ेगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी। ये सब चीजें अपन लोगों ने देख ली है, कोई इशू। अब मेरा एक बहुत ही क्यूटी सा क्वेश्चन है जो आप लोग आगे वापस से अपन सेपरेशन टेक्निक में देखने वाले। मान के चलते हैं, मैंने ऐसे डेटा मेरे को पता नहीं है, 100 ग्राम पानी के अंदर 30 ग्राम शक्कर घुलती थी 24 डिग्री पे, मैंने उतनी घोल दिया। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया होता तो मैं और घोल पाता था, करेक्ट? बट नहीं, इधर टेम्परेचर बढ़ाया नहीं मैंने, 24 पर था, 30 ग्राम जितना होना चाहिए उतना था, सैचुरेटेड था। अब मैंने टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा? बहुत सही बोला, क्या बोला? तो जो शक्कर घुली हुई थी ना, अब वो घुली हुई नहीं रहेगी, वो बाहर है तो उड़ के बाहर नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर लेगी। क्या बना लेगी वो? क्रिस्टल्स। एग्जैक्टली यही तरीके से, हाँ भाई, हाँ, एग्जैक्टली यही तरीके से हम लोग नमक बनाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, अपन आगे देखने वाले हैं, बट अभी के लिए नोट वाला पॉइंट पढ़ लो। व्हेन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्ट वगैरह का है, टेम्परेचर बनाया और उसको ठंडा होने दिया तो धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाता है। समझी बात है ये? अभी के लिए सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का डिफरेंस को रुक जाओ, देखेंगे अपन लोग, बट पहले आप लोग ये बकवास चीज देख लो। देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व कुछ नहीं, ये बताता है कितने टेम्परेचर पे कोई भी गिवन सॉल्यूट कितना उसमें डिसॉल्व हो सकता है। पहले ये लाल वाली जो लाइन है उसके कुछ KNO3 लिखा है, कोई है सब्सटेंस, अभी उसका पोटेशियम नाइट्रेट नाम होता है, तुम उसका स्ट्रेस लो ही मत, अभी तुमको आगे केमिस्ट्री में पढ़ने मिलेगा। तुम देख रहे हो क्या, जब 0 डिग्री टेम्परेचर है तो कुछ मान लो अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम ही हो रहा है, ठीक है? जब 10 डिग्री टेम्परेचर है तो कुछ 20 ग्राम जा रहा है। ऐसे करते करते जब मे भी 80 डिग्री टेम्परेचर था तो कुछ 180 ग्राम पानी में 180 डिसॉल्व हो पा रहा था। देखा है? तो वो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। एक और दिया हुआ पे NaCl। NaCl वैसे सोडियम क्लोराइड हो, छोड़ो, कॉमन सॉल्ट होता है, उसका भी बढ़ तो रहा है बट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो रहता है ना टेम्परेचर वर्सेस सॉल्युबिलिटी वाले ग्राफ को अपन बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। समझा ये बात है? इसके अंदर कुछ भी रैंडम अणा शाणा क्वेश्चन पूछो, आप बता पाओगे वैसे तो वो अभी अणा शाणा क्वेश्चन देखते हैं। रुको, ये देखो आप, ओए अच्छा यहाँ पे ग्राफ, हाँ ये देखो एक ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है? ये आई थिंक सो आपके एनसीईआरटी का ग्राफ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? और इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के है। पहले देख लो, सॉल्युबिलिटी कर्व है कंपाउंड ए और बी का, ब्लू वाला कंपाउंड बी है, लाल वाला कंपाउंड ए है, ठीक है ना? यहाँ पे 100 ग्राम पानी के अंदर कितना मैं ए या बी डाल रहा हूं वो मेंशन्ड है, और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री। अब देखो ए कहां है सर, ये रहा ए एट 20 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम हो रहा है। अब एग्जैक्ट 38.4623 नहीं लिखना है, अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्या? ये देखो ये देखो ये देखो, दिखा रहा हूं मैं, क्या एक सेकंड, ये देखो अभी 20 डिग्री पे ए कंपाउंड, ये यहां पे आ गया मेरा, वो अप्रोक्सीमेटली 40 के ऊपर आ रहा है, तो कितना हो गया वो 40 ग्राम वैसे हो गया है। बट उसने ऑप्शन में क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, इज लेस देन, मोर देन या इक्वल टू सॉल्युबिलिटी एट 60। सर देखो 40 पे 20 पे और 60 पे कंपेयर करवा रहा है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग 20 डिग्री पे कम है और 60 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री इज लेस देन उसी का एट 60 डिग्री। करेक्ट, कोई इशू? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, वहीं से छापा हुआ है मैंने। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी ऊपर वाला एट 20 डिग्री डैश कंपेयर टू 60 डिग्री। चलो उसका भी देखते हैं, भाई का 20 डिग्री पे कितना है, ये रहा, 60 डिग्री पे कितना है, ये रहा, ज्यादा है। करेक्ट, हो सकता है आपकी स्कूल यहाँ पे ना सिमिलर टू मार्क करवा दे,
क्योंकि ये 40 ग्राम और वो कुछ 55 ग्राम को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान रही हो, वो देख लेना, बड़ा कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है इस चीज का। अब लास्ट और सी सब पार्ट गाइस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन ऑफ दैट, किसका ज्यादा फटाफट इंक्रीज हो रहा है, ए का कि बी का, बी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बी इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ ए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बकवास बातें थी, कोई इशू किसी को इन चीजों के अंदर नहीं। ए रुको रे पिल्लू, अब देखो, ओए ओए ओए, मेरे को 25th क्वेश्चन डिस्कस करना है, वो मैं नेक्स्ट इसमें जाम से कराऊंगा, ठीक है। अब एक सेकंड, ओए 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 ओए, ए रुको ना बे, क्या पैकअप एंड गो वाले सीन में रुको। अब बेटा एक बार का ये छोटा सा बस समझने के समझ लो, अपन नेक्स्ट सेशन में ये चीज को आपस देखने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन याद है क्या था, सल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू 100, बट सॉल्युबिलिटी क्या था, मैक्सिमम कितना सल्यूट ऐड हो सकता है। तो देखो एक सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम सल्यूट जो 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट में आ सकता है टेम्परेचर पे। कॉन्सेंट्रेशन बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा अगर सल्यूट या सॉल्वेंट आपने चेंज कर दिया तो। सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होगी यार, पानी का जो सॉल्युबिलिटी, अरे शक्कर की जो पानी में सॉल्युबिलिटी है उतनी रहने वाली है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगी। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू या लेस देन ही होगा सॉल्युबिलिटी से, क्योंकि अगर उससे ज्यादा डालने की कोशिश करोगे तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा वो। समझ में आ रही है बातें आप लोगों को? ये सिर्फ डिफरेंस एक बार के लिए देख लेना, अगर स्कूल बताती है तो ठीक है, वरना आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है डिफरेंस के ऊपर। यू कैन स्टार्ट लीविंग।